नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं टॉम्बे परिसर पर। नीतीश राणे यहाँ पर एक मंदिर में आरती पूजा करने आए थे। इस पूरे मामले पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच का कहा है और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया है। तो क्या कहा है उन्होंने, आप हमारे वीडियो के माध्यम से सुनिए कि नीतीश राणे साहब ने मुसलमानों के खिलाफ कैसा जहर उगला है। क्या मुसलमान ही हिंदुस्तान में नजर आता है, ये सूत्रों का कहना है। सूत्रों का ये भी कहना है कि नीतीश राणे साहब के ऊपर एफआईआर पहले भी कई मामले दर्ज है, उनके ऊपर अरेस्टिंग नहीं होती। काही जिहादी मानसिकतेची हिरवे साप वळवळत आहेत आणि त्यांना वाटतंय की हा त्यांचा अब्बांचा पाकिस्तान आहे आणि इथे येऊन आमची नवरात्री 9 दिवस साजरा पण कधी कधी ते करायला देत नाही। 2-2 दिवस कधी कधी हॅलो इथे कुठेही सोडून जाऊ नका। सोडायचं असेल तर या हिरव्या सापांना त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जाऊन दे, तुम्ही इथून जायचं नाही। त्या काही दिवसामध्ये कोणीही अडचण आणली तर या पुढची महाआरती त्यांच्या मस्जिदीच्या समोर होईल। फक्त सांगून आलो आहे, पुढच्या वेळी त्यांच्या थेट मोहल्ल्यामध्ये जाऊन उभा राहून मारवाड करायचं नाही। जेवढं आहे तेवढ्या लायकीमध्ये राहा। मी माझ्या हिंदू समाजाची बाजू घेतोय, ज्याला जे वाटायचं त्यांना ताकद देण्यासाठी आलेलो आहे। या संबंधित काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा। भाजपा 140 जगह लड़ना है। उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये कहीं भी जा सकता हूँ। तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जिहादी है। यहाँ पे तो सब मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब ऐसा है ना, ऐसा है तो फिर इन लोग को 9 का 9 दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते, तो हमारे नवरात्रि के टाइम पे भी तकलीफ नहीं देना, वरना ईद के दिन तभी पथराव होना चालू होएगा ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा।